ओके, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे बॉक्स प्लॉट की। मैटप्लॉटलिब जो पाइथन की लाइब्रेरी है उसको यूज़ करके बॉक्स प्लॉट को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बच्चों को इसमें डाउट होता है कि बॉक्स प्लॉट कैसे ड्रॉ होता है। सो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको लाइन चार्ट और बार ग्राफ के बारे में बताया था। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा वो, और आपको समझ भी आया होगा। ओके, बॉक्स प्लॉट को समझने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा कुछ कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ कि बॉक्स प्लॉट से क्या चीज़ डिस्प्ले होती है। ओके, सो लेट स्टार्ट। नाउ व्हाट इज़ बॉक्स प्लॉट। नाउ देखो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें दिया हुआ है, जैसे मान लो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दिया हुआ है 10 20 30, देन दिस 70 50 10। सपोज व्हाट इज दिस इज सम डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी नंबर्स का हो सकता है, फ्लोटिंग नंबर्स का हो सकता है। तो जो मेरे पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन मानता हूँ, इस डिस्ट्रीब्यूशन के हम क्या करेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो इसको मैंने बीच में से डिवाइड किया। ओके, सो ये क्या हो गई, इसकी मीडियन होगी। व्हाट इज दिस इज मीडियन। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमें शॉर्ट कर लेना है। क्या करेंगे, इसकी शॉर्टिंग कर दी, और शॉर्टिंग करने के बाद फिर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर मीडियन से लेके जो पहला जो पार्ट है, इसको फिर हम फर्दर यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं। व्हाट इज दिस इज फर्स्ट क्वार्टाइल। और फिर नेक्स्ट मीडियन से लेके लास्ट नंबर जो है उसके बीच के पोर्शन को फिर हम डिवाइड करेंगे, जिसको मैं क्या कहूँगा यहाँ पर थर्ड क्वार्टाइल। और जो मीडियन होती है इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड क्वार्टाइल। दिस इज नोन एज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। तो डिस्ट्रीब्यूशन को हमने बेसिकली क्या किया है, जो क्वार्टर्स होते हैं, जो क्वार्टाइल जो एक टर्म है, ये क्या करती है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को चार पार्ट में डिवाइड करती है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हुई, इसकी मिनिमम वैल्यू हुई। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिमम वैल्यू हुई। ये वैल्यू क्या हुई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई। बात समझ में आई। तो डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिवाइड किया है, मिनिमम मैक्सिमम, Q1 Q2 और Q3। तो जो बॉक्स प्लॉट होता है मेनली, वो बॉक्स प्लॉट जो डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको देते हैं प्लॉटिंग करने के लिए, उस डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो पांच चीज़ें हैं, इन पांच चीज़ों को वो डिस्प्ले करता है। मिनिमम, मैक्सिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल और फिर थर्ड क्वार्टाइल। किस तरीके से डिस्प्ले करता है, बॉक्स की फॉर्म में करता है। मतलब आपका जो बॉक्स प्लॉट होगा कुछ इस तरीके का होगा। दिस इज समथिंग लाइक दिस, एक बॉक्स होगा और फिर ये वर्टिकल लाइंस इससे निकलेंगी, समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड बॉक्स प्लॉट। तो क्या करेगा, और चूंकि इसको मैंने वर्टिकली ड्रॉ किया है, सो दिस इज नोन एज वर्टिकल बॉक्स प्लॉट। ओके, इसके नीचे वाली जो लाइन होगी ये पॉइंट करेगी मिनिमम वैल्यू को, और जो ऊपर वाली लाइन होगी ये पॉइंट करेगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मतलब पूरा बॉक्स प्लॉट आपको पांच वैल्यू बताता है। और जो ये बॉक्स होगा, ये बॉक्स स्टार्ट होगा Q1 से लेकर के Q3 तक, फर्स्ट क्वार्टर से लेके थर्ड क्वार्टाइल तक। और जो आपकी मीडियन होगी, सेकेंड क्वार्टाइल जो होगा, वो भी इसके अंदर शो होगा। तो ये पांच चीज़ें आपको जो बॉक्स प्लॉट है वो शो करेगा। इस बॉक्स प्लॉट को हम वर्टिकली भी बता सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट। इसमें क्या होगा, इधर की जो वैल्यू होगी ये मिनिमम को बताएगी, फिर ये मैक्सिमम को बताएगी। मतलब इसी को, ये जो हमारे पास दिया हुआ, इसी को आप क्या करें, यूँ कर दें, हॉरिजॉन्टल कर दें। ये क्या हो जाएगा वापस से Q1 Q2 और Q3। तो जो एक वीडियो मैंने दिया था क्वांटाइल के ऊपर, उसमें मैंने पूरा बताया था कि किस तरीके से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे अगर दिया हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन की Q1 Q2 Q3 किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, वो पूरा उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। बाकी इसमें भी मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की ये वैल्यूज़ होती है। हालांकि हमको कैलकुलेट नहीं करना है। आप अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पाइथन को देंगे और ये बॉक्स प्लॉट फंक्शन यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली वो जो आपका चार्ट है, जो बॉक्स प्लॉट का चार्ट है, उसको ड्रॉ कर देता है। अब इसमें थोड़ी एक टर्म और आती है, इसमें एक टर्म आती है दैट इज़ विस्कर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए इसको बॉक्स विस्कर प्लॉट भी कहा जाता है।
इसमें क्या है कि ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो इसका हिस्सा है, दिस इज बॉक्स। व्हाट इज दिस? दिस इज बॉक्स। ये बॉक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? ये बॉक्स स्टार्ट होगा फर्स्ट क्वार्टर से लेके थर्ड क्वार्टर तक। दिस इज अ बॉक्स। और इस बॉक्स के बाद ये जो लाइंस हैं, जो Q1 से लेके मिनिमम तक जाती है, और एक लाइन जो कि Q3 से लेके मैक्सिमम तक जाती है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? विस्कर। व्हाट इज दिस? दीज आर द विस्कर्स। Okay, so these are the whisker and this is a box. So this is also known as box whisker plot. Okay, so let's see on the presentation. Now, what is box plot? A box plot is also known as whisker plot. It's basically display the summary of minimum, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन एंड थर्ड क्वार्टाइल, जैसा मैंने बताया। बॉक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? फर्स्ट क्वार्टाइल से लेके थर्ड क्वार्टाइल तक होगा। जो इसकी मीडियन होगी उसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेगा। और विस्कर क्या होगा? जो कि हर एक क्वार्टर से लेके उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, मतलब साइड वाली लाइन। सो मिनिमम से लेके Q1 तक यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट शो किया हुआ है। Q3 से लेके मैक्सिमम ये दोनों विस्कर लाइन है, और ये बीच में जो है ये हमारा बॉक्स है। इसके मीडियन में एक लाइन आएगी जो कि Q1 से Q2 के बीच होगी। ठीक है। अब पाइथन में, ये तो पूरा बॉक्स प्लॉट का बेसिक कंसेप्ट है। पाइथन में अगर आपको बॉक्स प्लॉट बनाना है तो क्या करेंगे हम? जो हमारी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, उसका जो pyplot जो मॉड्यूल है, उसका बॉक्स प्लॉट नाम का फंक्शन है। उस फंक्शन को यूज़ करके बड़ी आसानी से हम बॉक्स प्लॉट को बना सकते हैं। बॉक्स प्लॉट कैसा दिखेगा? एक सैम्पल के तौर पर एक प्लॉटिंग यहाँ पर की हुई है। इस तरीके से बॉक्स प्लॉट होता है। इसमें किस तरीके से डैश लाइन और ये सब, तो इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज आप कर सकते हैं। एक साथ कई सारे बॉक्स प्लॉट भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ये पूरा प्रेजेंटेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, उससे आप अच्छे से नोट्स बना पाए। तो देखिए, बॉक्स प्लॉट में एक तो चीज़ हम जान लें कि यहाँ पर जैसा हमने लाइन चार्ट और बार ग्राफ में देखा था कि दो कोऑर्डिनेट होते थे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते थे, तब जाके वो पर्टिकुलर पॉइंट ड्रॉ होता था। लेकिन बॉक्स प्लॉट के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उस एक डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमारा काम हो जाएगा। मतलब बॉक्स प्लॉट को सिर्फ एक आर्गुमेंट चाहिए, मेनली एक आर्गुमेंट चाहिए, और वो जो एक आर्गुमेंट होगा वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब कई सारे नंबर्स का सीक्वेंस होना चाहिए। उस नंबर्स के सीक्वेंस को लेके बॉक्स की प्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, एक इसका मैं प्रैक्टिकल आपको करके बता देता हूँ। ओके, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब pyplot एज PLT, ये तो आपको पता ही है। लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करेंगे। एक सिंपल सा मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है x, और उसमें 5 वैल्यू मैंने डाली है 10, 20, 30, 40, 50, और फिर बॉक्स प्लॉट फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। बॉक्स प्लॉट में सिंपल x को मैंने पास कर दिया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो 5 वैल्यू होगी, कौन कौन सी? मिनिमम, मैक्सिमम, Q1, Q2 और Q3, वो 5 वैल्यू को ये बॉक्स विस्कर प्लॉट की फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, जैसा हमने बार चार्ट और लाइन चार्ट में देखा था, इसमें भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेट एग्जीक्यूट दिस। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज अ बॉक्स प्लॉट। ये टाइटल आ गया, एक्स लेबल आ गया, वाई लेबल आ गया। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो इसकी मिनिमम, अब देखिए इसकी अब मुझे पता होनी चाहिए कि मिनिमम, मैक्सिमम और Q1, Q2, Q3 की क्या वैल्यू है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 10। तो ये देखिए ये 10 पे पॉइंट कर रहा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 50, तो 50 पे पॉइंट कर रहा है। इसकी मीडियन क्या है? 30, और इसका जो Q1 है, फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो 20 है, और इसका जो Q3 है वो क्या है? 40 है। तो सिंपली ये यहाँ पर ड्रॉ हो जाए। ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से Q1, Q2, Q3 कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है भाई, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना तो बड़ा आसान है, वो तो हम निकाल ही सकते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी। बाकी मीडियन और Q1, Q3 कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो और एक चीज़ और, ये हो गया इसकी मिनिमम, ये 3 वैल्यू थी तो इस तरीके से ड्रॉ हुआ। ना वन थिंग विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि चूँकि यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन है Q1, Q2, Q3 और मिनिमम मैक्सिमम की,
ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन की शॉर्टिंग करने के बाद होती है। तो आप चाहे डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे ये 10 20 30 40 50 है, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। अगर आप इसकी शफलिंग भी कर दें, जैसे मान लो यहाँ पर आप इसको 50 कर दें, यहाँ पर 10 कर दें, यहाँ पर 20 कर दिया, और इसमें क्या बच गया, 30 बच गया, इसको मैंने शफल कर दिया। तो चाहे इन नंबर्स की शफलिंग करने पे भी आपको वही ग्राफ मिलेगा, क्योंकि शॉर्टिंग होने के बाद ही ये कैलकुलेशन हो रही है मिनिमम मैक्सिमम की। मिनिमम वही हमारा 10 रहा पूरे पैटर्न में, मैक्सिमम 50 रहा, और जो हमारा मीडियन है वो 30 रहा, 20 और सॉरी 40 हमारा Q3 रहा, और 20 हमारा Q1 रहा। तो इसको अगर हम शफल भी कर देंगे तो हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पर बात शफलिंग की कर रहा हूँ, कोई नंबर मैंने चेंज नहीं किया। इसके पहले 10 20 30 40 50 था, उसी को ही मैंने बस उनकी जगह चेंज की, तो मुझे क्या मिल रहा है, सेम ग्राफ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्यों मिलेगा, क्योंकि मिन मैक्स Q1 Q2 Q3 यहाँ पर सेम हो। ओके, थोड़ा सा अब इसमें देखिए, ये जो कैलकुलेशन है, अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है अगर वो ओड नंबर का है, और स्पेशली अगर 5 नंबर से, देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ थी, इसमें 5 वैल्यूज़ थी। 5 वैल्यूज़ के लिए बड़ा आसान है इन पांचों वैल्यू को कैलकुलेट करना। ठीक है, जैसे मैं आपको इसी के लिए बता देता हूँ कि अगर मेरे पास ये पैटर्न है, क्या है मेरे पास 50 10 20 40 और 30, तो चूंकि 5 वैल्यूज़ अगर दे रखी है किसी पैटर्न में, तो बड़ी आसानी से आप पांचों वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि पांचों वैल्यू 5 जो हमको चाहिए उन्हीं के कोरस्पॉन्ड में होगी। तो ऐसा एग्ज़ाम में आ सकता है। सिंपल सी बात है, ये 5 वैल्यू मेरे पास है, 50 10 20 40 30। इसमें मुझे निकालना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम क्या है, Q1 Q2 Q3 क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर दो, इसको आप शॉर्ट कर दो। देखिए पहला काम शॉर्टिंग जरूर करना है, अगर आप शॉर्टिंग नहीं करेंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। इसकी शॉर्टिंग कर दी। ठीक है, मिनिमम मुझे मिल गया जो सबसे आगे है, मैक्सिमम मुझे मिल गया जो कि सबसे पीछे है। अब देखिए इस पैटर्न की, और सबसे आसान क्या होता है, मीडियन निकालना। तो 5 एलिमेंट है, तो जो बीच का जो एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट हो, वो क्या हो गया, इसका Q2 हो गया। फिर मीडियन और मिनिमम के बीच का जो एलिमेंट है वो सीधा क्या हो गया, इसका Q1 हो गया। और जो मीडियन और जो मैक्सिमम के बीच में वो क्या हो गया, इसका Q3 हो गया। तो 5 एलिमेंट के लिए आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, कोई भी नंबर हो, अगर 5 कोई भी नंबर हो, उनकी आप शॉर्टिंग कीजिए और ये पांचों वैल्यू आपको सीधी सीधी डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो जैसे मैं बता रहा था 5 वैल्यू कोई भी हो, तो जैसे मैं अगर इसको ऐसा करता हूँ 12 15 8 10 11, ओके। तो इसकी क्या मैक्सिमम मिनिमम और ये सब वैल्यू निकलेंगी, तो बड़ा आसान है। पहले आप इसको शॉर्ट कर लेंगे, 8 10 11 12 15 इस तरीके से हो जाएगी। तो 1 इसका आ गया, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो 8 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू 15 आ गई। Q1 जो है इसका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मीडियन इसकी आ जाएगी 11, बीच का एलिमेंट है, और जो इसका Q3 है वो क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो 5 एलिमेंट के लिए बड़ा आसान। अगर इवन एलिमेंट्स, तो पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, प्लॉट विद ओड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास इवन एलिमेंट है तो वहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, प्लॉटिंग सिंपल बॉक्स प्लॉट विद इवन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, जो मेरी प्लॉटिंग है इसमें सिंपल, मैं यहाँ पर इसको शॉर्टेड ही रखता हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी रहे। इसके ऊपर मैंने इसके पहले वाला एग्जांपल किया था, इसमें बस एक नंबर हम ऐड कर देते हैं 60। ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट कर दें। तो बाकी कैलकुलेशन तो हमें आसानी से इसमें मिल जाएगी। जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 10 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 60, और जो मीडियन होगी, मीडियन भी आसानी से कर सकते हैं। बीच के जो दो एलिमेंट होंगे
बीच के जो दो एलिमेंट होंगे उनका एवरेज निकाल लीजिए, मतलब 30 + 40 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, मतलब 35, तो 35 इसकी मीडियन होगी। बाकी जो Q1 और Q3 हैं, इनकी कैलकुलेशन आपको इसमें करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एग्जैक्ट इनकी वैल्यूज़ पता लगेगी। ठीक है, मैं आपको एक बार पूरी कैलकुलेशन भी समझा देता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। एक्चुअली इसकी जो Q1 आएगी वो 22.5 आएगी और Q3 जो आ रही है 47.5 आ रही है। ओके, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा नमपाई का जो क्वांटाइल फंक्शन है उसकी हेल्प से भी आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी आपको वैल्यूज़ चाहिए, जैसे 0.25 क्वांटाइल चाहिए, 0.75 चाहिए, तो ये बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये प्रैक्टिकल में आपको करके बता देता हूँ। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मिनिमम, मैक्सिमम और Q1, Q2, Q3 की वैल्यू प्रोग्राम के थ्रू कैसे पता करें, यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, प्रोग्राम के थ्रू कैसे करें। ओके, मुझे चाहिए थी 10, 20, 30, 40, 50, 60 की। नमपाई मॉड्यूल को आप इसमें इंपोर्ट करवाएं। NP का एक फंक्शन है मिन फंक्शन को यू मिन और x को आर्गुमेंट में दे दें तो इसकी मिनिमम वैल्यू बता देगा, पूरे जो लिस्ट दी हुई है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। मैक्स x करें तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्वांटाइल फंक्शन को यूज़ करें और x के लिए निकालना है, ठीक है। और मुझे चूंकि यहाँ पर 3 क्वांटाइल निकालना है, Q1, Q2 और Q3, तो जो Q1 होगा एक्चुअली यहाँ पर ये आपको पॉइंट की फॉर्म में देना पड़ेगा। तो अगर आपको Q1 चाहिए तो वैल्यू देंगे 0.25। मीडियन के लिए क्या वैल्यू देंगे, क्योंकि ये 25% उसका परसेंटाइल होता है। फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, 25% एक तरफ होता है, 75% एक तरफ होता है, तो यहाँ पर 0.25 देंगे। 0.5 देंगे मीडियन के लिए, मतलब Q2 के लिए, और 0.75 देंगे जो आपका थर्ड क्वार्टराइल उसके लिए, Q3 के लिए, ठीक है। इसको आप एग्जीक्यूट करें, इसको मैं सेव कर देता हूँ किसी भी नाम से, तो आपको मिल जाएगी। ये देखिए मिनिमम वैल्यू इसकी है 10, और जो 3 क्वांटाइल आपने चाहे थे 22.5 Q1 है, 35 Q2 है और 47.5 इसका Q3 है, और 60 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और इसी तरीके से इसने यहाँ पर ड्रॉ भी किया है ये बॉक्स प्लॉट। तो ये फंक्शन के थ्रू हो गया। ये आईपी में जो हम डेटा फ्रेम जब मैंने पढ़ाया था उसमें क्वांटाइल मैंने पढ़ाया था, वो भी ऑटोमेटिक वहाँ पर भी जो डेटा फ्रेम का क्वांटाइल फंक्शन है उसको यूज़ करके भी हम यहाँ पर Q1, Q2, Q3 या फिर जो भी डिजायर्ड क्वांटाइल है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको मैनुअली करना है, फॉर्मूला के थ्रू अगर ये कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ Q1, Q2, Q3 मैनुअली यूजिंग फॉर्मूला कैलकुलेशन, तो ये पूरा मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहला काम क्या करना है, शॉर्टिंग करना है, जो डेटा आपको दिया हुआ है शॉर्टिंग करना है। फिर शॉर्टिंग करके मिनिमम और मैक्सिमम तो आप निकाल ही लेंगे। मीडियन निकालना भी बड़ा आसान है। अगर आपको ओड नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, अगर ओड नंबर्स दिए हुए हैं तो n+1 डिवाइड बाई 2, जैसे मान लो 9 नंबर्स हैं तो 9+1 मीन्स 10/2, मतलब फिफ्थ टर्म की जो वैल्यू होगी वही उसकी मीडियन होगी। अगर इवन है तो बीच के जो दो एलिमेंट हैं उनका आप एवरेज निकाल दीजिए, वही क्या होगी, हमारी Q2 होगी, मतलब मीडियन होगी। तो इतना काम तो मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। Q1 और Q3 के लिए थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, कैसे कैलकुलेशन की जाती है, पहले आप क्या करेंगे, वो टर्म पता करेंगे n-1 मल्टीप्लाई बाई Q+1 फॉर्मूला से, और फिर जो दो टर्म मिलती है T1 और T2 उसमें ये फॉर्मूला लगाए कैलकुलेट कर दें, ठीक है। मैं आपको इसको मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, पर सारा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे एक सैम्पल लेते हैं, x की वैल्यू है, x में जो मेरे पास पैटर्न है वो ये है 40, 30, 10, 20, 60, 50, ठीक है। और इसका मुझे Q1 और Q3 निकालना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको शॉर्टिंग कर दिया। इसमें कितने एलिमेंट है मेरे पास, यहाँ पर इवन एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, बीच के दो एलिमेंट का एवरेज निकाल देंगे, वो क्या होगी, इसकी मीडियन होगी, मीडियन निकल गई। अब इसका Q1 निकालते हैं। Q1 अगर आपको निकालना है तो Q की जो वैल्यू है वो 0.25 आपको रखनी है। इसमें टोटल एलिमेंट कितने, 6 है। फॉर्मूला से पहले हम टर्म पता करेंगे, n-1 मल्टीप्लाई बाई Q+1, n की वैल्यू है 6, Q की वैल्यू है 0.25। ये कैलकुलेट जब हम करेंगे तो मुझे रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 2.25। इसका मतलब ये हुआ कि जो Q1 है वो 2.25 का मतलब 2.25 टर्म है,
अब 2.25 टर्म, जैसे ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये अब सेकंड टर्म है, ये अब थर्ड टर्म है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म। 2.25 मतलब जो सेकंड टर्म है, देखिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर बता रहा हूँ, जबकि मुझे बताना इसके ऊपर चाहिए क्योंकि शॉर्टिंग के बाद की बात है। तो जो आपकी सेकंड टर्म है और जो आपकी थर्ड टर्म है, उनके बीच में ये कहीं है, ठीक है। तो T1 क्या हो गया 20 और T2 क्या हो गया यहाँ पर 30। तो नेक्स्ट फॉर्मूला में आप इसको पुट कर दें, तो सारी चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। सो 2.25 मीन्स द Q1 इज़ बिटवीन T2 एंड T3। सो T2 इज़ 20 एंड T3 इज़ 30। और जो B है इस फॉर्मूला में, B को क्या रखना है, सिर्फ इसकी फ्लोटिंग वैल्यू रखना है 0.25। फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 22.5। ओके, तो ये इसका हुआ Q1। सेम तरीके से आप Q3 की कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकते हैं। Q3 आएगा इसका 47.5। ठीक है, तो फॉर्मूला से भी वैल्यू आ गई है। बाकी इसको अगर आप चेक करना चाहें, जैसे इस पैटर्न को मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँ, तो जो मेरे पास NumPy का जो क्वांटाइल फंक्शन है कि जो मैनुअली मैंने कैलकुलेशन की है वो सही आई कि नहीं। ठीक है, तो सिंपल मैं इस पैटर्न को यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू में देख लेता हूँ। तो आप देखेंगे इसकी जो Q1 आ रहा है 22.5 आ रहा है। तो आप देखेंगे Q1 जो हमने निकाला वो 22.5 था, 22.5, ठीक है। और जो मीडियन है वो 35 आई थी, बीच के दो नंबर का एवरेज, वो तो सही है। और ये 47.5 है Q3, तो दिस इज़ 47.5। तो कैलकुलेशन से भी वही आता है। तो हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं कि जिसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़े, लेकिन फिर भी अगर सिंपल 5-6 एलिमेंट है तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेशन करके भी Q1, Q2, Q3 की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो चीज़ अच्छे से ड्रॉ की जा सकती है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? सो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम जो हमारा बॉक्स प्लॉट है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब इसमें थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। देखिए बॉक्स प्लॉट एक्चुअली ये जो स्टैटिस्टिक का फंक्शन है ये क्या बताता है कि जो आपका ये बॉक्स बना है जिसके जो कि Q1 से चालू होकर Q2 तक जा रहा है, इस बॉक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। मतलब जो इसकी Q3 है उससे मैक्सिमम कितना ज़्यादा है और जो Q1 है उससे मिनिमम कितना कम है। लेकिन पाइथन, ये तो स्टेटिस्टिक में तो यही होता है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके साथ ये विस्कर टच करता है। लेकिन जो पाइथन में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में क्या किया हुआ है कि अगर आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, मतलब सपोज़ यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसी पैटर्न में यहाँ तो 60 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन सपोज़ मैं इसको क्या कर दूँ, यहाँ पर 100 कर दूँ, तो आप देखेंगे कि जो Q3 और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखिए पूरा प्लॉट चेंज हो गया। तो जो मेरा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू थी, उस मैक्सिमम वैल्यू से जो मेरे पास यहाँ पर Q3 की वैल्यू थी, उस Q3 की वैल्यू से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो काफ़ी यहाँ पर डिफरेंस हो गया। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अगर आपका मैक्सिमम एलिमेंट है तो फिर क्या होता है, वो एक तरीके से आउटसाइड इस तरीके से ड्रॉ होता है। इसको क्या कहते हैं, आउटलेयर एलिमेंट। तो आउटलेयर एलिमेंट भी कभी कभी जब आप इसे पैटर्न देंगे तो कुछ इस तरीके के ग्राफ भी आपको नज़र आ सकते हैं। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से आउटलेयर एलिमेंट का क्या कंसेप्ट है और ये आउटलेयर एलिमेंट को कैसे बॉक्स प्लॉट में डिस्प्ले किया जाता है। सो लेट्स सी द आउटलेयर एलिमेंट। इसी तरीके से ये मिनिमम के साथ भी होगा। अगर आपका जो मिनिमम एलिमेंट है, देखिए पहले इसका मेन चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो Q3 से कुछ हद से ज़्यादा बड़ा है तो वो आउटलेयर एलिमेंट हो जाएगा। अब वो हद क्या है, उसकी क्या लिमिट है, वो हम देखेंगे अभी। इसी तरीके से जो मिनिमम है वो अगर Q1 से कुछ ज़्यादा ही छोटा है तो वो भी एक आउटलेयर एलिमेंट हो जाएगा। जैसे मैं इसमें एक मिनिमम एलिमेंट लेता हूँ, सपोज -60। तो आप देखेंगे कि जो मिनिमम एलिमेंट मैंने जो लिया है, ओके लेट वेट, ओके। तो इसी तरीके से कि अगर कोई मिनिमम वैल्यू भी, अगर जो मिनिमम वैल्यू है वो भी Q1 से एक पर्टिकुलर रेंज से अगर बाहर आती है, जैसे मैंने यहाँ पर मिनिमम एक -60 एक वैल्यू डाल दी,
जो कि जो Q1 था, Q1 की वैल्यू इसकी जो भी थी अराउंड 20 थी, तो अगर उससे बाहर आती तो ये भी एक आउटलेयर एलिमेंट की फॉर्म में है। तो आउटलेयर एलिमेंट क्या होगा, पर्टिकुलर क्या लिमिट है कि Q3 से अगर इतना ज़्यादा है, Q3 से अगर कितना ज़्यादा है तो उसको आउटलेयर एलिमेंट कहेंगे, और Q1 से वो कितना कम है कि उसको आउटलेयर एलिमेंट कहेंगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो कंसेप्ट ऑफ आउटलेट्स। So data are considered outlier and are plotted as individual point. Individual point के तौर पे इनको पॉइंट किया जाएगा अगर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन है Q3 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई IQR, या फिर उसकी वैल्यू लेस देन है Q1 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई IQR। ग्रेटर देन Q3 प्लस मतलब Q3 मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो, तो Q3 से अगर वो इतना ज़्यादा है कि Q3 में अगर ये कुछ जोड़ दें, अगर उससे वो ज़्यादा है तो वो आउटलेयर एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरीके से नीचे जो Q1 में से अगर इसको माइनस करते हैं, अगर इससे भी ज़्यादा वो कम है तो फिर भी वो भी आउटलेयर एलिमेंट बन जाएगा। विस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो Q1 और Q3 की वैल्यू तो हमें पता है, पर विस और IQR यहाँ पर क्या है ये बता देता हूँ। विस एक्चुअली डिटरमाइन द रीच ऑफ द विस्कर टू बियॉन्ड द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल। मतलब विस ये बताता है कि ये जो हमारा Q1 और Q3 है इससे कितना रीच हो सकती है, उसकी रीच को बताता है। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 1.5 होती है पाइथन मतलब मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं चाहे तो, जो विज पैरामीटर है बॉक्स प्लॉट फंक्शन उससे इसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। और अगर इसकी वैल्यू आप बढ़ा देंगे तो फिर हो सकता है अगर मैं विज की वैल्यू यहाँ पर बढ़ा दूँ तो ये जो यहाँ पे आउटलेयर एलिमेंट था ये फिर इसके साथ ही आ जाए डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशन। बाकी IQR है, IQR क्या है यहाँ पर, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि Q3 माइनस Q1 होती है। तो Q3 माइनस Q1 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विज से, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो काम हो जाएगा। ओके, इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे यही वाला एग्जाम्पल था 10, 20, 30, 40 और 50 की जगह पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 90 कर दिया। तो जैसे ही आप इसको 90 करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 90 जो किया है मैक्सिमम वैल्यू, फिर ये एक आउटलेयर एलिमेंट के तौर पे चली गई। अब ये आउटलेयर एलिमेंट के तौर पे क्यों गई, जैसे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को मैं देखूं तो इसके मिनिमम 5 एलिमेंट है, तो बड़ी आसानी से मिन मैक्स Q1 Q2 Q3 आप निकाल सकते हैं। तो 90 बिकम्स आउटलेयर बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन, किससे बड़ा हो गया ये, Q3 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई Q3 माइनस 1। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 70। मतलब जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, अगर इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अगर 70 से ज़्यादा होगी तो वो एज ए आउटलेयर एलिमेंट चली जाएगी। और अगर वो आउटलेयर एलिमेंट गई तो चूंकि अब आप देखेंगे इसका उधर वाला हिस्सा नहीं आ रहा है। बेसिकली देखिए इस तरीके से दो हिस्से होते हैं इसके, ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम बताते हैं, लेकिन अब ऊपर वाला हिस्सा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आया, वो ऊपर वाला हिस्सा बताता है मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू तो जो ओरिजिनल मैक्सिमम वैल्यू थी वो तो बाहर हो गई। तो फिर क्या होता है, उसके बाद की जो वैल्यू है, जैसे 90 से जो कम है वो क्या है, 40 है, तो 40 को वो मैक्सिमम वैल्यू मानेगा। तो ये एक्चुअली इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। लेकिन चूंकि जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और जो Q3 है वो दोनों सेम है, इस वजह से दोनों एक ही जगह पर उनकी प्लॉटिंग हो रही है। So means any data which is greater than 70 will become outlier and the maximum plotting, देखिए इस लाइन पे ध्यान दीजिए, and the maximum plotting will be the next maximum value of the distribution। ठीक है, फिर चूंकि जो मैक्सिमम था वो आउटलेयर हो गया, तो उसके बाद ये जो भी एलिमेंट आपके 70 से ज़्यादा होंगे वो आउटलेयर होते जाएंगे। अब उन सबको छोड़ के जो नेक्स्ट मैक्सिमम होगा जो कि इसकी रेंज में आ रहा होगा उसको ये एज ए मैक्सिमम यहाँ पर ड्रॉ करेगा। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं जिसमें हम मिनिमम वैल्यू के ऊपर भी फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम जो इसके नेक्स्ट मैक्सिमम मिनिमम थे उनको ये ड्रॉ कर रहा है, -30, 10, 20, 30, 40, 90। तो यहाँ पर देखेंगे 90 और -30 जो है, देखिए वो एज आउटलेयर एलिमेंट हुआ। क्यों है, एक्चुअली इसकी जो मेन कैलकुलेशन मिन -30 है, मैक्स 90 है, Q1 Q2 Q3 ये कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 90 बिकम्स आउटलेयर बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन दिस, मीन्स 75 इसकी ये वैल्यू आती है, 75 से ज़्यादा है। तो अब देखेंगे प्लॉटिंग, अब 75 से ज़्यादा है तो ये तो हो गया ऊपर आउटलेयर एलिमेंट, लेकिन अब उसका मैक्सिमम एलिमेंट कौन बताएंगे, तो इससे कम कौन है, यहाँ पर 40 है, तो 40 क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा, मतलब ये लाइन आ जाएगी। इस तरीके से -30 जो है वो भी आउटलेयर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो, एक मिनट ये नीचे आ गया,
क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी, जो कि नीचे की जो वैल्यू थी Q1 माइनस 20, ये -25 थी, और -25 से भी वो कम था, -30 था, तो आउटलेयर हो गया। तो उससे जो नेक्स्ट मिनिमम था वो क्या था, 10 था। तो 10 इसमें एज अ मिनिमम एलिमेंट यहाँ पर शो हुआ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आउटलेयर। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ऐसा एग्जाम में पूछने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को डाउट होता है कि अलग अलग पैटर्न पे ये कैसा कैसा डिस्प्ले करता है। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि अगर विस की वैल्यू, जो यहाँ पर विस जो आर्गुमेंट है, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 होती है। अगर आप इसको इंक्रीज़ कर देंगे तो ऑब्वियसली जो इसकी रेंज है वो रेंज भी बढ़ जाएगी, और फिर ये ज़्यादा एलिमेंट, अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 में जो आउटलेयर हो रहे हैं, अगर इसको वैल्यू बढ़ा देंगे तो वो हो सकता है आपके बॉक्स प्लॉट के अंदर आ जाए। ठीक है, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ आउटलेयर। जैसे मैं आपको इसको करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये सिंपल मैं इसको ओके 10, 20, 30, 40, 90 इसको मैं यहाँ पर रन कर ओके। तो आप देखेंगे 90 एज आउटलेयर एलिमेंट हुआ, मिनिमम वैल्यू इसकी 10 थी, ये बॉक्स प्लॉट बन गया। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप ध्यान से तो दो लाइन आ रही है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 40 है और जो Q3 है वो भी 40 है। सो दोनों यहाँ पर ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, सो मैंने कहा था अगर विस की वैल्यू को आप इंक्रीज़ कर दें, जैसे मैं यहाँ पर इसका एक आर्गुमेंट है विस, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है 1.5, लेकिन इसको मैं सपोज यहाँ पर 3.5 कर देता हूँ। सो 3.5 जब आप इस विस की वैल्यू को कर देंगे तो आप देखेंगे, देखिए जो 90 जो पहले बाहर हो रहा था रेंज के, अब वो इसमें इंक्लूड हो गया क्योंकि वो उसकी रेंज के अंदर आ गया। ठीक है, और जब विस की वैल्यू मैंने यहाँ पर नहीं दी थी, ओके सिंपल जब मैं यहाँ पर कर रहा था और इसकी जो मिनिमम वैल्यू मैंने निकाली थी, यहाँ पर थोड़ा इसमें इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 90 के लिए 70, मतलब 70 से ऊपर जो एलिमेंट है उसको ये आउटलेयर एलिमेंट बनाएगा। 70 और या 70 से नीचे जो है वो इसके अंदर रहेंगे। तो 70 इसकी वैल्यू है। तो अगर यहाँ पर अगर ये 90 की जगह पर मतलब 70 तक होगा, जैसे ये यहाँ पर 70 हुआ, तो फिर ये विद इन द बॉक्स होना चाहिए। देखिए ये विद इन द बॉक्स यहाँ पर आया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 71 करूँगा, ये देखिए वो एक आउटलेयर एलिमेंट बन गया। ओके, सो मेक दिस कंसेप्ट क्लियर अबाउट दिस आउटलेयर एलिमेंट्स। सो मेन चीज़ यही थी। बाकी इसके कुछ आर्गुमेंट्स को हम देख लेते हैं और क्या क्या आर्गुमेंट। तो मेन अभी तक मैंने बताया Q1, Q2, Q3 और इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है और आउटलेयर एलिमेंट के बारे में। इसका एक लेबल से एक आर्गुमेंट है, उसको यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेबल को अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जैसे, तो इसमें क्या हो रहा था अभी, ओके अभी मैं इसको थोड़ा सिंपल रखता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या आता है, ये ऐसे 1 कुछ आ रहा है। तो जैसा मैंने कहा था कि इसमें 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक कोऑर्डिनेट से हमारा काम हो रहा है। लेकिन जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, जो एक्स का कोऑर्डिनेट, ये फिर कुछ भी ले लेता है, 1 से स्टार्ट करता है। लेकिन आप यहाँ पर कुछ चाहते हैं तो इसमें लेबल्स जो आर्गुमेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेबल्स इक्वल्स टू जो भी आप इसकी लेबलिंग करना चाहें, और ये आपको नीड होगी अगर मल्टीपल प्लॉटिंग आप करते हैं। लेबल्स इक्वल्स टू जैसे अमित किसी स्टूडेंट्स का ये है, तो आप देखेंगे कि नीचे ओके देयर इज़ अ एरर, इसको आपको एज अ लिस्ट की फॉर्म में देना पड़ेगा। तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पर अमित है। इसी तरीके से जो आपका बॉक्स है, इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं आप। विड्थ जो इसका आर्गुमेंट है इसको, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी विड्थ है वो 0.5 होती है, जो कि इतनी जैसे ऊपर आ रही है वो डिफ़ॉल्ट विड्थ आ रही है। इसकी विड्थ को अगर 0.8 आप कर दें तो फिर ये थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से एक्सपांड हो जाए, तो इसकी विड्थ 0.8 हो जाएगी। तो सिंपल इस आर्गुमेंट को लेके आप इस बॉक्स की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रोपोर्शनेट में ये भी बढ़ेंगे।
ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम की जो है वो भी इसके प्रोपोर्शनेट बढ़ रहे हैं। एक इसका आर्गुमेंट है पेज आर्टिस्ट, ये भी अच्छा है। इसमें जो बॉक्स आपको दिख रहा है, अगर उस बॉक्स को आपको फिल्ड करना है, ठीक है, तो पेज आर्टिस्ट इक्वल्स टू ट्रू कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, मतलब पूरा बॉक्स आपको खाली दिखेगा। इसकी वैल्यू आप ट्रू कर दीजिए तो बॉक्स आपको फिल्ड दिखेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, एक इसका है शो फिलर्स। तो ये जो आउटलेयर एलिमेंट जो मैंने ऊपर आपको बताया, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे आउटलेयर एलिमेंट आपको दिखते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो बॉक्स प्लॉट हमारा ड्रॉ हो उसमें आउटलेयर एलिमेंट नहीं दिखे, तो आप शो फिलर्स की वैल्यू को क्या कर देंगे, फॉल्स कर दें। शो फिलर्स की वैल्यू को अगर फॉल्स कर दिया तो आउटलेयर एलिमेंट नहीं दिखेंगे, मेन आपको जो मेन जो बॉक्स प्लॉट है, जो उसका विस्कर है वही दिखेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को फॉल्स कर दें। शो मीन्स, ये भी एक इसका आर्गुमेंट है, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। तो इस अगर आप जो मीन वैल्यू है, मतलब जो इसके मीडियन है, सॉरी जो मीन की वैल्यू, एरिथमेटिक मीन अगर आपको चाहिए इसका, तो एरिथमेटिक मीन कहाँ पर आ रहा है, एडिशनली, मतलब मीन मैक्स Q1 Q2 Q3 के अलावा जो मीन है वो भी डिस्प्ले करना है। तो ये देखिए जो ग्रीन कलर का जो यहाँ पर एरो आ रहा है, तो वो मीन भी आपको डिस्प्ले करेगा शो मीन्स आर्गुमेंट को अगर आप यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा इसका एक आर्गुमेंट है नॉच। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू भी फॉल्स होती है। नॉच इक्वल्स टू ट्रू अगर आप कर देंगे तो फिर ये बॉक्स कुछ इस तरीके से इसकी नोचिंग हो जाएगी, मतलब मिडिल से साइड की तरफ ये एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई स्पेशल पर्पज़ इसका नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ट आर्गुमेंट। सो वर्ट आर्गुमेंट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका बॉक्स प्लॉट ड्रॉ हो रहा है वो वर्टिकल ड्रॉ हो रहा है, इसके ऊपर भी हमने देखा था सारे वर्टिकल बॉक्स प्लॉट ड्रॉ हो रहे हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट चाहते हैं तो वर्ट आर्गुमेंट जो है बॉक्स प्लॉट फंक्शन के अंदर, इस आर्गुमेंट को आप क्या कर दीजिए, इसको फॉल्स कर दीजिए। इसको फॉल्स कर देंगे तो वर्टिकल की जगह पर हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लेबल यूज़ किया है। इसके अलावा वर्ट आर्गुमेंट को यूज़ करेंगे। सो इफ़ ट्रू मेक्स द बॉक्स वर्टिकल, इफ फॉल्स देन एवरीथिंग इज ड्रॉन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अगर चाहिए तो वर्ट इक्वल्स टू फॉल्स करना। ओके, ये लास्ट है। अगर हमें एक ही चार्ट में मल्टीपल जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बॉक्स प्लॉट चाहिए, तो क्या करेंगे, इनको या तो आप 2D एरे की फॉर्म में देंगे या फिर 2D लिस्ट की फॉर्म में देंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स प्लॉट में एक ही आर्गुमेंट आप दे सकते हैं, एक ही दे सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में देंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस है, ये 10 20 30 40 50, एक है 10 20, ये तो जितने भी आपके सीक्वेंस हैं, जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सारी लिस्ट की क्या कर देंगे, यहाँ पर 2D लिस्ट बना देंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट बना देंगे और फिर x यहाँ पर मैंने ऐसे दे दिया। इनकी डिफरेंट लेबलिंग करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहला जो ड्रॉ हो वो अमित लिख के आए, दूसरे में दिनेश लिख के आए, तीसरे में अभिषेक, तो फिर जो लेबल्स आर्गुमेंट है उसमें 4 वैल्यू आप जो भी देना चाहे, क्योंकि ऊपर 4 आपने लिस्ट ली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, तो मल्टीपल बॉक्स प्लॉट हमारे ड्रॉ होके आ जाएंगे। ठीक है, इसका मैं प्रैक्टिकल आपको करके बता देता हूँ। इसको कॉपी करते हैं, ओके। सो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, देखो 2 स्क्वायर ब्रैकेट हैं, मतलब जो आपकी इनर जो लिस्ट है, सारी लिस्ट आप कोमा कोमा से सेपरेट कर देंगे, फिर फाइनली बाहर 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और x आ गया। इसके डिफरेंट लेबल्स के लिए मैंने यहाँ पर लेबल्स दे दिए। ओके, तो आप देखेंगे ये सारे एग्जांपल मैंने वही लिए जो मैंने बताए थे, जैसे 20 30 40 ये वाला हो गया, 10 20 30 40 50 60 हो गया इवन एलिमेंट्स का, ये भी बिल्कुल सही है। 10 20 30 40 90, अब देखो 90 इसमें आउटलेयर एलिमेंट होगा क्योंकि ये थोड़ा बाहर निकल गया, तो ये आउटलेयर एलिमेंट हो गया। 40 और Q3 की वैल्यू इक्वल है, तो ये ऐसा हो गया। -30 10 20 30 40 90, तो -30 और 90 दोनों क्या होंगे, यहाँ पर आउटलेयर एलिमेंट हो जाएंगे। मिनिमम एलिमेंट, अब मिनिमम वैल्यू है 10 को मानेगा और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 40 को मानेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा पूरा हुआ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया। इसके बाद जो चार्ट बचे हुए हैं वो इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।